हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 7 साइंस की बुक का चैप्टर 18 वेस्ट वाटर स्टोरी के एक्सरसाइज के सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो देखो, पहला जो है फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें है क्लीनिंग ऑफ वाटर इज प्रोसेस ऑफ रिमूविंग पोल्यूटेंट्स। तो हम लोग पानी को जो साफ़ करते हैं उस प्रोसेस में क्या किया जाता है, पोल्यूटेंट्स को यानी कि प्रदूषण, गंदगी को हटाया जाता है। बी है वेस्ट वाटर रिलीज्ड बाय हाउसिंग इज कॉल्ड सीवेज। तो सीवेज यानी कि गंदगी जो होती है, जो वेस्ट वाटर घर से निकलता है, उसको हम लोग सीवेज कहते हैं। ड्राइड स्लज इज यूज्ड एज मैन्योर। तो जो ड्राइड स्लज होता है, जैसे कि जो सीवेज वगैरह हो जाता है, या फिर जो इंडस्ट्री की गंदगी, या फिर घर के किचन की गंदगी हो गई। गंदगी मतलब जो सब्जी के छिलके, फ्रूट्स के छिलके, इन सब चीज़ों को ना सुखा करके क्या बनाया जा सकता है, मैन्योर यानी कि खाद बनाई जा सकती है। जो खेतों से चीज़ें निकलती हैं, प्रोडक्ट्स, वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं ना पेड़ पौधों के बचे हुए, वो सारे का सारा मैन्योर का काम, खाद का काम कर सकता है, राइट। ड्रेन्स गेट ब्लॉक्ड बाय केमिकल्स एंड किचन वेस्ट। ड्रेन्स यानी कि जो नाले होते हैं, वो केमिकल से, इंडस्ट्री के पोल्यूशन से, या किचन का जो सामान होता है, या फिर हमारे घर की जो गंदगी होती है, जैसे कि डिटर्जेंट का पाउच और प्लास्टिक की बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, उसकी वजह से नाले ब्लॉक हो सकते हैं या हो ही जाते हैं। व्हाट इज सीवेज? सीवेज क्या होता है? एक्सप्लेन व्हाई इज इट हार्मफुल टू व्हाई इट इज़ हार्मफुल टू डिस्चार्ज अनट्रीटेड सीवेज इनटू रिवर्स और सीज। तो सीवेज क्या होता है, और इसको बिना ट्रीट किए, बिना साफ़ किए नदी नालों में या फिर समुद्र में छोड़ देना क्यों बहुत ज़्यादा हार्मफुल, खतरनाक हो सकता है या फिर होता है? आंसर है, सीवेज इज़ अ लिक्विड कंटेनिंग वेस्ट which is disposed by households, industrial and agricultural activities in water। तो क्या होता है, सीवेज लिक्विड वेस्ट होता है, जिसमें लिक्विड होता है, जिसमें वेस्ट यानी कि ख़राब चीज़ें होती हैं, घर से निकलने वाली, इंडस्ट्री से निकलने वाली, या फिर खेतों से निकलने वाली, जिन हम लोग, जैसे कि क्या होता है ना, कि हमने बर्तन साफ़ किए, बर्तन धोए, बर्तन धोने के बाद जो गंदा पानी होता है वो नालियों में जाता है, और वो नालियों से डायरेक्ट समुद्रों में, नदियों में पहुंचा देते हैं उस पानी को बिना साफ़ किए। तो सोचो, नदी का साफ़ पानी है, और वो गंदे पानी की वजह से, जब गंदा पानी साफ़ मिल रहा है तो साफ़ पानी भी गंदा हो जा रहा है। इसी तरीके से इंडस्ट्रीज से भी बहुत सारा गंदा पानी आता है, खेतों से बहुत ज़्यादा गंदा पानी आता है। खेतों से कैसे? क्योंकि उसमें क्या क्या होता है, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड उसमें डाले जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होती हैं। तभी तो खाना वगैरह ये सब चीज़ें हमेशा धो के खाई जाती हैं, ताकि वो जो दवाइयाँ लगी हुई होती हैं उसको साफ़ किया जाए। अब घर में भी देखो, जो टॉयलेट का पानी होता है, हम लोग जो नहा रहे हैं उसमें साबुन मिल जाता है, या फिर बर्तनों में कपड़े धोते हैं उसमें भी साबुन मिला होता है। ये सारी की सारी चीज़ें, ये सारा पानी गंदा हो जाता है, और यही गंदा पानी साफ़ नदी के पानी में मिला दिया जाता है और बहा दिया जाता है, फिर ये समुद्रों में पहुँचता है पानी। तो ये सब हार्मफुल होता है। इट इज़ हार्मफुल टू डिस्चार्ज अनट्रीटेड सीवेज इनटू रिवर और सीज बिकॉज इट कैन पोल्यूट द होल सोर्स ऑफ वाटर। सब गंदा हो जाता है। सीवेज कंटेन हार्मफुल सब्सटेंसेज एंड डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, है ना, बीमारी फैलाने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। इट इज़ देयरफॉर डेंजरस टू रिलीज अनट्रीटेड सीवेज इन वाटर। तो अनट्रीटेड सीवेज यानी कि बिना साफ़ की हुई ये सब जो है ना, घर के जो गंदगी वाली चीज़ें होती हैं, ये सब साफ़ की जा सकती हैं। इसमें से हार्मफुल प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट किया जा सकता है, कई दवाइयों की हेल्प से, कई सारे प्रोसेस होते हैं। तो इसको साफ़ करके ही फिर दोबारा से नदियों में इसको बहाना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि भाई नदियों में क्यों बहा देना चाहिए, क्योंकि और कोई फिर हमारे पास सोर्स नहीं बचता है कि इस पानी को हम लोग कहाँ डालेंगे। बट नदियों में डाला जाता है, पर अगर इसको हम साफ़ करके डालेंगे तो हमारी नदियाँ भी साफ़ रहेंगी। तो यही चीज़ इसमें बोली गई है। वाई शुड ऑयल्स एंड फैट्स नॉट बी रिलीज इन द ड्रेन? ऑयल्स एंड फैट्स यानी कि तेल वाली चीज़ें सिंक में, ड्रेन, तेल ऐसे करके ड्रेन में नहीं बहा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑयल एंड फैट शुड नॉट बी रिलीज इन ड्रेन्स बिकॉज दे हार्डन द सॉइल इन द पाइप्स एंड ब्लॉक देम। तो जो ये तेल वगैरह होता है ना, पाइप में जो ब्लॉकेजेस आते हैं, ये ऑयल की वजह से ही आते हैं। Fats get clogged in holes of the soil in the drain and block it. It does not allow the water to flow. तो फैट वगैरह, ये जो ऑयल, घी वगैरह होता है ना, ये क्या करता है, पाइप्स पे जाकर के चिपक जाता है और गंदगी को भी अट्रैक्ट करता है। उसकी वजह से क्या होता है, छेद वगैरह जो है वो भर जाते हैं, या फिर जो होल्स होते हैं जिससे कोई चीज़, पानी और दूसरी चीज़ें पास होनी होती हैं, वो फिलअप हो जाते हैं और चीज़ों का फ्लो होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो फैट्स गेट क्लॉग्ड इन होल्स ऑफ द सॉइल इन द ड्रेन एंड ब्लॉक इट। तो ब्लॉक हो जाते हैं, क्योंकि
जो फैट वाली चीज़ें होती है ना वो आसपास की गंदगी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, और पूरा का पूरा जहाँ पे जो सिस्टम होता है, जैसे कि मान लो ये पाइप था, इस पाइप में से पहले आराम से चीज़ें जा रही थी, फिर इसमें कुछ ब्लॉक बनते गए, ब्लॉक बनते गए बनते गए, और फिर अब देखो ऐसा ब्लॉक बन गया कि यहाँ की चीज़ आगे नहीं पहुँच पा रही है। इसलिए फैट और ऑयल जो है वो ब्लॉक कर देते हैं और ख़राब कर देते हैं पाइप्स को। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व इन गेटिंग क्लैरिफाइड वाटर फ्रॉम वेस्ट वाटर। तो वेस्ट वाटर से आप साफ़ पानी कैसे बना सकते हैं, तो ये प्यूरिफिकेशन के स्टेप है। पहला है, फर्स्टली ऑल द फिजिकल इम्प्यूरिटीज़ लाइक स्टोन, प्लास्टिक बैग, कैन एक्सेट्रा आर टू बी रिमूव्ड। इट इज़ डन बाय पासिंग द वाटर थ्रू बार स्कैनर्स। तो बार स्कैनर्स इस तरीके से होते हैं ना, जैसे कि ऐसे से करके होता है, ऐसे ऐसे बार लगे होते हैं, तो इसमें से पत्थर वगैरह जो हैं, पन्नी वगैरह, पानी जब इसमें से पास होता है ना, तो पन्नी और मोटे मोटे पत्थर या मोटी मोटी सी जो चीज़ें हैं वो आराम से पीछे की तरफ ही फंस जाती हैं, और गंदगी पन्नियाँ वगैरह इसमें ही सब फंस जाती हैं और पानी आगे की तरफ निकल जाता है। तो ये पहला स्टेप होता है। देन वाटर, फिर उसके बाद क्या करते हैं, then water is taken to grit and sand removal tank where impurities are removed by sedimentation। तो sedimentation के प्रोसेस से फिर उसके बाद impurities को रिमूव किया जाता है। sedimentation के प्रोसेस में क्या होता है कि जो पानी अब साफ़ हो चुका है, मतलब जिसमें पत्थर नहीं है, जिसमें रेत वगैरह नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ इसमें निकल चुका है, प्लास्टिक वगैरह, फिर उसके बाद पानी को ऐसी जगह पर लेकर के जाया जाता है जहाँ पे सेडिमेंटेशन के प्रोसेस के हेल्प से सैंड वगैरह रिमूव हो जाती है। सेडिमेंटेशन का प्रोसेस होता है मतलब पानी को एक ही जगह रोक दिया जाता है, तो जितनी भी भारी भारी इंप्यूरिटीज़ होती है वो नीचे रह जाती है, पानी ऊपर साफ आ जाता है। सॉलिड इंप्यूरिटीज़ एंड फीसेस एक्सेट्रा आर कलेक्टेड फ्रॉम बॉटम ऑफ वाटर। दीज इंप्यूरिटीज़ कलेक्टेड आर कॉल्ड स्लज। क्योंकि आपने जब पानी को रोक करके एक ही जगह रोक दिया तो सारी की सारी भारी चीज़ें नीचे रह जाएंगी, उनको हटा दिया जाएगा, ऊपर साफ पानी रह जाएगा। फिर जो ऊपर पानी बचा है उसको क्लैरिफाइड वाटर इज cleaned of other impurities by aerator। all disease causing bacteria are removed by chlorination। फिर उसके बाद ये जो नीचे जो गंदगी बैठ गई थी इसको निकाल दिया, फिर पानी में क्या किया, एरेटर यानी कि ऑक्सीजन पास की जाती है पानी में। फिर उसके बाद बैक्टीरिया जो कि डिसीज़ फैला सकते हैं वो क्लोरीन से हटा दिए जाते हैं। तो इस तरीके से इस प्रोसेस के थ्रू सारा का सारा पानी साफ़ किया जाता है। क्वेश्चन 5 है कि भाई स्लज क्या होता है, एक्सप्लेन हाउ इट इज़ ट्रीटेड। स्लज क्या होता है और उसको किस तरीके से आप साफ़ करते हैं ये बताना है। आंसर है, स्लज इज कलेक्टेड फ्रॉम सॉलिड वेस्ट फ्रॉम द वेस्ट वाटर ड्यूरिंग ट्रीटमेंट इन द waste water treatment plant। sludge is decomposed in a separate tank by anaerobic bacteria। activated sludge is used as manure। देखिए स्लज जो भी होता है ना वो गंदगी होती है, जैसे कि पॉटी और बाकी ऐसी ऑर्गेनिक चीज़ जिसका इस्तेमाल खाद के तौर पर किया जा सकता है, उसको स्लज कहते हैं। तो स्लज को सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट, हम लोगों ने ये वाला स्टेप देखा था ना कि सॉलिड इम्प्यूरिटी जैसे कि फीसेस, यहीं पर इस थर्ड स्टेप पे ही जो निकलता है वो स्लज निकलता है। तो स्लज को फिर निकाल लिया जाता है, निकालने के बाद उसका डिकम्पोजिशन किया जाता है एनएरोबिक बैक्टीरिया। तो कोई एक बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हवा के प्रेजेंस में काम नहीं करते, मतलब बिना हवा, जहाँ पर बिल्कुल हवा नहीं होगी उस जगह पर ये बैक्टीरिया काम करते हैं, और उसमें से पानी वगैरह तो पहले ही सुखा लिया जाता है सारा, और फिर जब ये बैक्टीरिया उस पर काम कर लेते हैं, अपना काम वाम इनका हो जाता है एनारोबिक बैक्टीरिया का, फिर उसके बाद उसको मैन्योर की तरह उस स्लज को इस्तेमाल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा इज़ अ हेल्थ हैज़ार्ड, एक्सप्लेन। अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा यानी कि ह्यूमन एक्सक्रीटा क्या होता है, टॉयलेट पॉटी वगैरह, उसको अगर सफाई उसकी ना की जाए तो वो बहुत ज़्यादा बीमारियां फैला सकता है। तो अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा कैन कॉज अ लॉट ऑफ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम। इट पॉल्यूट वाटर, एयर, सॉइल। द पॉल्यूटेड वाटर कंटेन डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया सच एज एपिडेमिक्स लाइक कॉलेरा, मेनिंगिटिस। तो ये सारी की सारी बीमारियां फैल सकती हैं अगर ह्यूमन एक्सक्रीटा को ट्रीट ना करा जाए, और ट्रीट करा जाए तो वो मैन्योर का काम कर सकता है। ट्रीट मतलब साफ़ करके उसमें से बीमारी वाली चीज़ें हटा करके। नेम 2 केमिकल्स यूज टू डिसइंफेक्ट वाटर। डिसइंफेक्ट यानी कि जो इन्फेक्शियस वाटर है या फिर गंदा हो चुका है पानी, उस पानी को साफ़ करने के लिए कौन सी 2 केमिकल इस्तेमाल होते हैं, क्लोरीन और ओजोन। क्वेश्चन 8 है, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ बार स्क्रीन्स इन अ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो बार स्क्रीन्स तरीके की जो होती है उस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में उनका क्या काम होता है, उनका काम जो मोटे मोटे से जो कचरा होता है ना उसको पीछे ही रोक लेना होता है। बार स्क्रीन्स क्लीन द वेस्ट वाटर ऑफ ऑल फिजिकल इम्प्यूरिटीज़। लार्ज साइज वेस्ट लाइक नैपकिन्स और प्लास्टिक कैंस एक्सेट्रा आर रिमूव्ड फ्रॉम वेस्ट वाटर थ्रू द बार स्क्रीन। तो लार्ज साइज वाला जो भी कचरा होता है वो इससे रुक जाता है।
एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन सैनिटेशन एंड डिजीज़। सैनिटेशन यानी कि साफ सफाई, डिसीज़ यानी कि बीमारी, इन दोनों के बीच में क्या जुड़ाव है, क्या कुछ है क्या? देखो, सैनिटेशन एंड डिसीज़ आर रिलेटेड टू ईच अदर। कैसे? सैनिटेशन इन्वॉल्व प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सीवेज एंड रिमूव एंड रिफ्यूज़ एंड एक सेकेंड हाँ, sanitation and disease are related to each other. Sanitation involves proper disposal of sewage and refuse from house, HOUSE, ठीक है, रिफ्यूज़ फ्रॉम हाउस एंड पब्लिक प्लेसेस। तो सैनिटेशन का मतलब होता है जो भी गंदगी वाली चीज़ें हैं उस सबको अच्छे से डिस्पोज करना, मतलब इधर उधर फेंक नहीं देना, मतलब कूड़े कचरे को अच्छे से मेंटेन करके एक ही जगह पर, जैसे कि कचरे वाले को देना और वो उसको फिर डिस्पोज करता है। तो पब्लिक प्लेसेस से, घर के आसपास से सफाई रखना, यही चीज़ होती है सैनिटेशन। इफ़ सैनिटेशन is there, no disease will occur, but if sanitation is not there, various type of disease will occur and spread. So sanitation should be kept to avoid disease. मतलब sanitation, अगर आसपास सफाई है ना तो कहीं पर भी बीमारियां नहीं रहेंगी। आप लोग देखेंगे जो एरियाज बहुत ज़्यादा साफ़ होते हैं वहाँ पर आपको अच्छा फील होता है, आपको ख़राब फील नहीं होता, और जो एरिया साफ़ होते हैं वहाँ पर बीमारियाँ भी नहीं फैलती हैं। तो जहाँ पर साफ़ सफाई होगी वहाँ बीमारी नहीं फैलेगी। क्वेश्चन 10 है, लास्ट क्वेश्चन है, आउटलाइन योर रोल एज एन एक्टिव सिटीजन इन रिलेशन टू सैनिटेशन। आपका क्या रोल हो सकता है एज अ एक्टिव सिटीजन, मतलब एक अच्छे नागरिक के तौर पर आप साफ सफाई कैसे रख सकते हैं? तो आप कभी कुछ कचरा नहीं फेंकेंगे अपने आसपास, हमेशा जो डस्टबिन में ही कोई भी गंदगी कूड़ा कचरा होगा तो डस्टबिन में फेंकेंगे, है ना। तो एज अ एक्टिव सिटीजन, एक अच्छे नागरिक के तौर पर, वी शुड टेक केयर ऑफ आवर पर्सनल एनवायरनमेंट एंड सैनिटेशन। वी शुड मेक पीपल अवेयर ऑफ बेनिफिट्स ऑफ सैनिटेशन। वी शुड हेल्प म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन टू कवर ऑल द ओपन ड्रेन्स एंड रिमूव डिसीज कॉजिंग सब्सटेंसेस थ्रोन इन ओपन। तो हमें आसपास सफाई रखनी चाहिए, दूसरे लोगों को भी प्रेरित करना चाहिए कि वो भी गंदगी ना फैलाएं। जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसकी मदद करनी चाहिए, जो ओपन ड्रेन्स हैं, जो नाली वगैरह खुली हैं या फिर गंदे नाले वगैरह, वो उनकी सफाई रखें, आसपास गंदगी ना फैलाएं, है ना। तो ये सब चीज़ें, ताकि बीमारियां भी ना फैलें, ये सब चीज़ें हम लोग कर सकते हैं एज एक्टिव सिटीजन। ये थे इसके क्वेश्चन आंसर्स। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आए हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, और अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।